हाय एवरीवन, आई एम हितेश। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से और मीठे से चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम क्या होता है, हम बचपन से नहीं 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8-9 क्लास से, कि एटम क्या होता है। हमें मालूम है एटम कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे हमारी क्रिकेट की गेंद होती है ना, वैसे शेप का एटम होता है। मतलब इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। पहले एटम मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। सो ये एटम है स्फेरिकल शेप का, या स्फेरिकल दिखा नहीं सकता इसलिए सर्कल निकाला है, पर स्फेरिकल शेप का है। और उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज एन एटम। ये जो न्यूक्लियस है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोलेंगे ना। और इसे और भी कहा जाता है न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो आजू बाजू में है इसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो दिस इज एन एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। और उसके आजू बाजू में जो भी बचा हुआ पार्ट है उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। दिस इज एन सिंपल डेफिनेशन ऑफ एटम का स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताना जरूरी है। अगर आप बोल रहे होंगे ये हमने पढ़ लिया है तो पढ़ अच्छा है, फिर से रिवाइज करना तो मेरा काम है। तो फिर हम अब पढ़ते हैं सम एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ, हम पढ़ते हैं सम एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो अब हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या, आपको मालूम है, पर बताना मेरा काम है यार। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो एटम में प्रेजेंट है उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है यार। द पार्टिकल which is present in an atom is called as subatomic particles. subatomic particles। जो पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होते उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पेपर में पूछा व्हाट इज मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल, हमने झट से कह दिया द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या होता है वो तो पढ़ लिया, पर कौन से होते हैं ये नहीं पढ़ा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप सभी को तो पता ही है, पर बताने का मेरा काम है, सही है ना। तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्होंने तो हमारी लाइफ खराब करके रखी है यार, और इलेक्ट्रॉन। बनाएंगे भी ये वही, लाइफ यही बनाएंगे, और खराब भी इन्होंने ही की है। तो फिर प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n एंड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल e। तो हमें पता है प्रोटॉन p से डिनोट किया जाता है, न्यूट्रॉन n से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन e से डिनोट किया जाता है। फिलहाल हम इनके चार्जेस की बात नहीं करेंगे। सो ये प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब एटम में कहाँ प्रेजेंट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। एटम इज एन स्फेरिकल शेप, दिस इज अ न्यूक्लियर पार्ट एंड दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो न्यूक्लियर पार्ट है, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है, पर बताने का मेरा काम है भाई। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। The proton is present in the nucleus part, electron is also present in, neutron is also present in the nucleus part, and this electron is present in the
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, जो पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है। तो अब हम देखते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। तो चलो, ये हमारे सामने स्लाइड प्रेजेंट हो गई। माना कि हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं पर स्लाइड हम प्रेजेंट करते हैं। तो फिर दिस इज एन प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल हमने पढ़े, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम इसे रिप्रेजेंट करते, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, -1 इज इन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और इसका मास कितना होता है? 9 × 10⁻³ -31 इज एन चार्ज इज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन P से डिनोट करते, P से डिनोट करते, बराबर। फिर इसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, +1 इज एन रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और इसका मास है 1.67 × 10⁻⁻27 इज एन मास ऑफ प्रोटॉन। और उसके आगे आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय n और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके लिए इसका चार्ज क्या है? 0 है। फिर इसका मास क्या है? 1.67 × 10⁻⁻27 इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? सेम है। द प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फिर आज के वीडियो में हमने देखा एटम का स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस पार्ट होता है, उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट होता है। उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। अगला लेक्चर जो है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की, ये हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज टेक योर केयर। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।